आज हम लोग इरेशनल नंबर के बारे में बात करेंगे। पहले हमने रैशनल नंबर के बारे में बात किया, अब इरेशनल नंबर्स। तो पहले समझना होगा कि इरेशनल नंबर्स क्या है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि इरेशनल नंबर्स है क्या। तो जैसा कि हमने कहा कि जो अपने पास में नंबर्स हैं वो रैशनल भी हैं और इरेशनल भी हैं। तो रैशनल नंबर को हमने समझा, कैसे वो रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर लाइन पे वो हमने देखा। दो रैशनल के बीच में रैशनल नंबर से डालना है तो वो कैसे डालना है वो भी हमने देखा। अब तो इरेशनल नंबर के बारे में हम लोग देखते हैं। तो सीधा मतलब ये है कि जो रैशनल नंबर नहीं है वो इरेशनल नंबर्स है। यानी कि P बाई क्यू फॉर्म ये जो कंडीशन है रैशनल नंबर का, ये कंडीशन P बाई क्यू फॉर पी क्यू जो बिलोंग्स करते हैं इंटीजर्स, ये अगर नहीं है तो ये इरेशनल है। P बाई क्यू फॉर्म और पी क्यू अगर इंटीजर्स नहीं है तो ये इरेशनल है, ये इरेशनल नंबर बन जाएंगे। मैं आपको बताऊं कि अगर मेरे पास में एक नंबर है √2, तो √2 बाई 1 आप लिख सकते हो, लेकिन ये इंटीजर नहीं है। ये √2 ये इंटीजर नहीं है, नॉट इंटीजर। ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, लेकिन हमारा शर्त था कि पी क्यू इंटीजर्स होने चाहिए। न्यूमरेटर भी इंटीजर होना चाहिए और डिनोमिनेटर भी इंटीजर होना चाहिए। तो √2 इंटीजर नहीं है, इसलिए ये पूरा जो नंबर है √2 ये रैशनल नहीं है, ये इरेशनल है। अब अगर मैं लिख करके आपको दूं √4, ये रैशनल है या इरेशनल है, तो आप देख सकते हो कि √4 का वैल्यू आपको 2 है। √4 का वैल्यू 2 होता है। तो जो ये 2 हो रहा है और नीचे आप 1 तो लगा ही सकते हो, तो 2 बाई 1 बनता है और ये आपका रैशनल नंबर बन जाता है। तो ये इरेशनल नंबर है और ये रैशनल नंबर बन गया। तो देखना ये जरूरी है कि जो अपने पास में फ्रैक्शन है वो उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही इंटीजर है या नहीं है। अगर दोनों इंटीजर है तो वो रैशनल है, ये भी शर्त है। इसमें q नॉट इक्वल टू 0 तो खैर होना ही चाहिए। तो गाइस ये फ्रैक्शन देख करके तो आप समझ जा सकते हो कि ये रैशनल है या इरेशनल है। हाँ, ये ध्यान रखना है कि अगर ये रूट वाला नंबर है, यानी कि वो नंबर्स हमें इरेशनल देगा जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। अगर मैं आपको √10 लिख करके मैं दे रहा हूं तो √10 का ये √10 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, इसलिए वो एक रैशनल नहीं बनेगा। लेकिन अगर मैं आपको √16 दे रहा हूं तो √16 का वैल्यू 4 होता है, तो ये रैशनल नंबर बन जाएगा। तो हमें ये जानना जरूरी है कि वो परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर है या नहीं है। इस तरह से आप कोई और भी नंबर ले सकते हो। √10 का मैंने नाम लिया तो √10 को आप √10 बाई 1 लिख सकते हो। तो ये भी एक इरेशनल नंबर होगा। क्यों इरेशनल होगा? क्योंकि 10 एक परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर नहीं है। तो ये नंबर हम लोग आराम से पहचान जाते हैं कि वो रैशनल है, इरेशनल है। तो इरेशनल नंबर को सीधा पहचानने का तरीका यही है। लेकिन अगर ये फ्रैक्शन फॉर्म में हो तो हम पहचान जाते हैं, लेकिन अगर ये डेसिमल फॉर्म में हो तो आप कैसे पहचानोगे कि ये डेसिमल वाला नंबर मेरा रैशनल है या इरेशनल है? तो मैंने एक बात आपको पहले भी बताया था, अब इसके बारे में आपको फिर से बता रहा हूं।
अगर अपने पास में डेसिमल वाला नंबर है, तो मैंने आपको बताया था कि डेसिमल नंबर दो कैटेगरी में बट गए थे। एक मैंने बताया था टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो मैंने उसमें क्लियर कर दिया था जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं वो रैशनल बनते हैं, और जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं वो दो भाग में हमने बांटा था। नॉन टर्मिनेटिंग में दो पार्ट हो गया था। नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग लिया था हमने, और एक लिया था नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग। मैं एक वीडियो में बताया था आपको कि अगर डेसिमल नंबर में एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग। तो ये जो मेरा रैशनल इरेशनल नंबर्स है, अगर मैं डेसिमल फॉर्म में बात करूं तो ये है नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग के साथ अगर नॉन रिपीटिंग होता है तो ये डेसिमल, तो हम इसे इरेशनल नंबर कहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। अगर हमने आपको नंबर दिया √3, तो आप √3 का वैल्यू अगर आप खोजते हो, रूट का वैल्यू, √3 का वैल्यू, तो आपको मिलता है 1.732, और भी जब चलते जाएंगे। और इसमें नॉन टर्मिनेटिंग के साथ ये नॉन रिपीटिंग होगा, यानी आगे जो भी डिजिट मिलेंगे वो आपके रिपीट नहीं होंगे, सब अलग अलग डिजिट मिलते जाएगा। कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस में वो रिपीट नहीं करेंगे, कोई पर्टिकुलर पार्ट रिपीट नहीं होगा। इसलिए ये जो नंबर जाएगा ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग में चला जाएगा, और हम इसे इरेशनल नंबर कहेंगे, हम इसे इरेशनल नंबर कहेंगे। बहुत सारे नंबर्स आपको अगर डेसिमल फॉर्म में मिलता है, तो ऐसे नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, √3, √5, √6, √10, √11, ये सब जो नंबर है ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग ही वैल्यू आपको मिलता है, और इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये इरेशनल नंबर है। अगर मैंने आपको एक डेसिमल में नंबर लिख के दिया 1.7461932001, आप देख रहे हो कि ये नंबर में नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग जो हो रहा है, इसलिए ये जो डेसिमल फॉर्म का नंबर है, तो गाइस ये है इरेशनल नंबर। अगर टर्मिनेटिंग आ गया, अगर टर्मिनेटिंग आ गया, जैसे अपने नंबर है 2.61, कुछ भी आप लिख के दो, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। इसके आगे मैंने कुछ नहीं लिखा है, 2.61 लिख के छोड़ दिया है, मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है और ये रैशनल नंबर में उपलब्ध है। हम नॉन टर्मिनेटिंग अगर रिपीटिंग लगाते हैं तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग वो चला जाएगा रैशनल नंबर में। यहां पर एक नॉन टर्मिनेटिंग में हमने देखा कि किस तरह से हम इसे इरेशनल नंबर के रूप में जानते हैं। तो मैं अब आपको एक चीज सिखा दूं कि अगर मेरे पास में नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग हो, जिसको आप रिकरिंग डेसिमल कहते हो, तो इसे हम रैशनल में कैसे बदल सकते हैं। जब मैंने कह दिया कि नॉन टर्मिनेटिंग में जो रिपीटिंग है वो रैशनल है, तो मुझे दिखाना होगा कि वो रैशनल नंबर कैसे है। तो ये भी सीख लेना जरूरी है, ये सिलेबस में भी है, चेंज करने के लिए आता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग को आप कैसे रैशनल नंबर में बदल सकते हो, फ्रैक्शन के फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हो, ये भी मैं आपको बता दूं। तो सीखना है टू चेंज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग
डेसिमल इन P by Q फॉर्म, इस फॉर्म में मुझे बदलना है, P by Q फॉर्म में मुझे बदलना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा कोई नंबर लेकर के मैं आपको बदल के दिखला रहा हूं। आप एक नंबर लेते हो नॉन टर्मिनेटिंग में, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले को हम लोग P by Q फॉर्म में बदलेंगे। ये रैशनल नंबर है, इसलिए हम इसे P by Q फॉर्म में दिखलाएंगे। तो टू चेंज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल इन P by Q फॉर्म, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग के साथ ये रिपीटिंग है। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। सपोज मैंने आपको नंबर दिया 0.3 और ये सिंबल हमने लगाया। इसका मतलब हुआ ये जो नंबर है वो 3 इसमें रिपीट हो रहा है, यानी ये नंबर है 0.333, ये रिपीट होते जा रहा है। तो सबसे पहले आप इस नंबर को x मान लो, लेट x इक्वल टू 0.33, आप एक नंबर लिख लो, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 बना लो। अब इसमें ध्यान रखना है कि एक डिजिट जो 3 है वो रिपीट हो रहा है। अगर ये 3232 आता तो मैं कहता कि 2 डिजिट इसमें रिपीट हो रहा है, तो एक डिजिट इसमें रिपीट हो रहा है। तो आप इसे एक डिजिट रिपीट किया है, आप इसमें एक 10 से इसको इंटू कर दो। तो नियम के अनुसार इधर अगर 10 इंटू हो गया है तो इधर भी 10 इंटू हो जाएगा, इसमें 10 इंटू हो गया मल्टीप्लाई, तो इसमें भी 10 मल्टीप्लाई कर गया। और आप ये जानते हो कि अगर इसमें 10 मल्टीप्लाई हो गया तो ये एक डिजिट आगे चला जाएगा। ये डेसिमल इंटू 10 होने के कारण एक डिजिट वो आगे बढ़ेगा, यानी कि अगर इसमें हमने 10x किया तो इसको भी मैंने 10 से इंटू किया, जिसके कारण ये डेसिमल एक घर आगे बढ़ जाएगा। यानी क्या बन जाएगा, ये डेसिमल यहां आने के कारण 3.33 बन जाएगा, 3.33। और इस तरह से ये इक्वेशन नंबर 2 भी बन जाएगा। अब ये इक्वेशन नंबर 1 को 2 से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नाउ सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। अब देखो गाइस, इसमें 10x माइनस 1x हो रहा है, ये 9x बन गया। और इसमें आप देख सकते हो 3 माइनस 0, ये 3 बन गया। और पॉइंट के बाद दोनों में सेम हो रहा है नंबर्स, डेसिमल के बाद दोनों मैच कर रहे हैं, वो दोनों ही 3 माइनस 3 0 0 0 माइनस होते चला जाएगा। और इस तरह से हमारा नंबर सिर्फ बनता है 3 माइनस 0 इक्वल टू 3। देयरफॉर x इक्वल टू 3/9। और आप देख सकते हो 1/3 है। तो हमने एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को हमने P by Q फॉर्म में डाल दिया। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो हमने एक नंबर लिया 2.13 और ये हमने सिंबल डाला रिपीटिंग वाले डेसिमल को। अगर ऐसा नंबर हमारे पास में है तो आप समझ रहे हो कि इसको मैं पहले लेट x इक्वल टू बना दूं 2.13 रिपीट हो रहा है, तो इसके बदले हमने लिखा है 3333। ये इन्फिनिट तक जाता है, इसलिए मैंने इक्वेशन नंबर 1 बनाया इसको। तो पहले गाइस आप ये देखो इसमें कि ये रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है। तो पहला टारगेट आप ये कर लो कि ये डेसिमल को उस जगह पर ले जाओ जहां से वो रिपीट कर रहा है। तो जिसके कारण आप इसमें एक 10x लगाते हो तो एक डेसिमल एक घर ये आगे बढ़ जाएगा, तो आपको फिर से ये रिपीट वाला पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। ये बन जाएगा 21.33 और ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा।
अब इसमें और इसमें आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, आप इसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। और लगे कि पॉइंट के बाद दोनों में, जैसे इसके पहले वाले एग्जांपल में हमने बताया कि पॉइंट के बाद डेसिमल दोनों में अगर मैच करते हैं तो 0 हो जाते हैं, तो एक घर और भी आप शिफ्ट कर सकते हो। अगर आपकी इच्छा हो तो आप इसमें और एक 10 लगा दो तो ये 100x बन जाएगा, और इस तरह से एक घर और आगे बढ़ जाएगा, आपको डिजिट सेम मिल जाएगा पॉइंट के बाद। तो अब ये डेसिमल एक घर और बढ़ेगा तो 213 हो जाएगा, और ये बन जाएगा पॉइंट। डेसिमल यहाँ पर पहुंचने के कारण, इस जगह पर पहुंचने के कारण ये बन जाएगा फिर से 3333, और इस तरह से हमारा इक्वेशन नंबर, हमारे पास में इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगा। अब आराम से आप देख लो कि ये सब्ट्रैक्ट आप कर सकते हो। नाउ सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 3, तो आप देख सकते हो कि 100x माइनस 10x ये बन जाएगा 90x। और आगे आप देख लो 213 आपके पास है, इसमें 21 माइनस हो जाएगा। 213 में हमने 21 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, और आप देखो कि ये 2 बच रहा है, 11 में 2 जाएगा तो ये 9 बच रहा है। 192 आपके पास आ रहा है, 192। तो आप इसे यहाँ डाल दो, मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया, पॉइंट के बाद डेसिमल सेम आ रहा है इसलिए तो 0 बन जाएगा। तो अब हमारे पास में नंबर आ गया 192। अब आगे x इक्वल टू 192 डिवाइडेड बाय 90 आपके पास हो रहा है। तो गाइस अगर आप इसे, ये फ्रैक्शन तो मिला लेकिन इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी करना है तो आप इसे छोटा कर सकते हो। ये नंबर 45 बन जाएगा, मैंने 2 से डिवाइड किया, फिर इसको भी 2 से डिवाइड कर लो, 2 9 जा 18, फिर ये 12 बन गया, 2 6 जा 12, फिर आप देख सकते हो कि ये 96 आ गया। फिर ये 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 से आप इसे देखो 15, 3 से देखो ये बन गया 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ये बन रहा है 32/15, 32/15। और अधिक ये सिंपल नहीं हो सकता है, और इसलिए x का वैल्यू मुझे मिला 32/15, एंड दिस इज द रैशनल नंबर इन p/q फॉर्म। तो लास्ट में आप ये बता सकते हो कि 2.13 नंबर बिकम्स 32/15। आप देख सकते हो कि ये p/q फॉर्म में आ गया है। इसी तरह से हम बहुत सारे डेसिमल जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है उसे हम लोग p/q फॉर्म में डाल सकते हैं। तो गाइस हम लोग आगे रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर में और भी बात कर सकते हैं, और अलग अलग टॉपिक पर भी हम बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नया टॉपिक भी बताएंगे और हम कुछ और नई चीज सिखलाएंगे।